अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, यदि शिव बाबा को बिंदी स्वरूप टीवी स्क्रीन पर या मोबाइल पर या फोटो पर निरंतर निहारने से योग कह सकते हैं? टीवी पर बाबा मिलन देखने को या उनसे दृष्टि लेने को फिर क्या समझा जाए? क्या उसका फल भी प्रत्यक्ष शिव बाबा मिलन जैसा ही माना जाएगा? उत्तर है, देखो, ये जो हम पिक्चर उसका देखते हैं, जीआईएफ पिक्चर देखते हैं या टीवी पर देखते हैं, इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये पिक्चर फिक्स होता जाता है, जिससे जब हम योग करते हैं तो वो नेचुरल हमारी बुद्धि में उसका चित्र आना शुरू हो जाता है और कनेक्शन इजी होता है। तो सिर्फ देखने से योग नहीं कहा जाता, क्योंकि योग का अर्थ ही है कनेक्शन, और कनेक्शन का अर्थ है बिंदी रूप में स्थित होकर, माना आत्मा समझकर उसको विजुअलाइज कर उसकी किरणों को फील करना है। जब तक हम उसको फील नहीं करते, जोड़ते नहीं, तो फिर विकर्म विनाश नहीं होंगे ना। हाँ, निरंतर योगी आपके बन सकते हैं, लेकिन इसको योग नहीं कहा जाता। योग तो तभी कहा जाता है जब हमारा कनेक्शन होता है, हम एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं। बाकी वैसे तो टीवी वगैरह आप देखते हो, उसके ऊपर बाबा का पिक्चर, तो मन में तो दूसरे विचार आते होंगे। तो जब तक विचार के साथ उस अनुसार चित्र और फीलिंग के एनर्जी आ रही है, तब हमारे विकर्म विनाश होते। ये साइंटिफिक है। हमने हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में भी समझाया है, कुंडलिनी चक्र में भी समझाया है कि कैसे संचित कर्म भस्म होते हैं, वो भी बीज रूप स्थिति में। क्योंकि एक संकल्प में स्थित होने से ही हमारा ब्रेन निष्क्रिय होगा, तभी ये होता है। तो आप वो सब बातों को अच्छी रीति समझो और तब ये योग में आगे बढ़े। इसके लिए विधि जो बताई है वो फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरा यह है, आपने पूछा कि बाबा मिलन जो है देखते हैं तो दृष्टि लेने या फिर क्या समझा जाए, क्या उसका भी फल प्रत्यक्ष बाबा मिलन जैसा ही होता है? हाँ, अगर आप टीवी में से भी उसको योग की तरह फील करते हैं, जब बाबा आते हैं नीचे उस दिन पर उसकी किरणें बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो सृष्टि पर होते हैं, और इसीलिए हमें उस समय अगर हम उनसे जुड़ते हैं और फिर एक स्वमान में स्थित हो जाते हैं और उसकी किरणों को महसूस करते हैं, तब ये प्रत्यक्ष मिलन जैसा ही हो जाता है। और प्रत्यक्ष मिलन में भी अगर वहां गए और ये फीलिंग नहीं आई, तो वो तो जैसे टीवी में देखते ऐसा ही हो गया ना। इसीलिए ये सब रूल्स क्यों है बाबा मिलन का? यही तो है अवस्था। हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे हम उनकी शक्ति खींच सके। तो ये
सारी इसकी जो विधि है, मेन चीज यही है, योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या सेट करना। तो ये जब हम 8 ग्रुप का रोज करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, न्यूरॉन सब कुछ रिसेट होता जाएगा। तब ये कनेक्शन इजी हो जाएगा। फिर आप सोचो, इसके पहले तो फीलिंग या विजुअलाइजिंग शुरू हो जाएगा। तो ये पिक्चर ऐसे ही देखते रहने से हमें ये मदद मिलती है, हमारे अंदर उसका चित्र नेचुरल बनता जाता है। तो ये योग नहीं कहा जाएगा मगर हमें मदद करता है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुझे एक आत्मा से आकर्षण हो गया, वो भी बहुत प्रेम करता है, मैंने उसको बहुत इंसल्ट करके ब्लॉक कर दिया, ऐसा कई बार की, पर फिर बात करने लगती है, सिर्फ चैट करती हूँ। अगर बात नहीं हुई तो खालीपन लगता है। क्या ऐसी आत्मा भी अंत में इविल सोल बन के शरीर में घुसेगी? उत्तर है नहीं, आप उसका अलग अर्थ निकाल रहे हो। हमने ये कहा कि जिस आत्माओं के लिए आप चिंतन करते हो, घृणा करते हो, नफरत करते हो, गुस्सा करते हो, तो वो आपसे जुड़ती है, और अगर हिसाब किताब बाकी है तो वो हिसाब किताब चुकतू करने आएगी। ऐसा जरूरी नहीं है सब आए। तो देखो, जब कोई भी लड़की है या लड़का है, कितने सारे लड़की लड़कियों को देखता है या शादी करने से पहले, तो हर एक के साथ तो शादी नहीं होती है ना, हिसाब किताब तो होता है इसीलिए मिले। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ बाकी रह गया हिसाब किताब। तो जिसके साथ हमारे हिसाब हो गए वो आत्माएं ऐसे करके फिनिश कर देगी। लेकिन अगर हम डिटैच नहीं हुए तो उनकी याद हमें सताएगी। कई बार मुरली में आता है ना, सारा दिन आप जिसकी याद में रहते हो या जो चीज में बिजी रहते हो वही आपका अंतिम पेपर होगा। तो ये है, अगर आप इसके बिना बात करने बिना रह नहीं सकती, इसका मतलब आपको भी प्रेम है, खालीपन लगता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सारा दिन आप उसके ही विचार करते हो, तो अंत में उनकी ही याद आएगी, बाबा याद नहीं आएगा। और हम सबका पुरुषार्थ यह है कि सभी चीजों से, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, सभी से डिटेच, और सारा दिन जब हम ज्ञान में, बातों में चिंतन करते रहेंगे, उसमें ही खेलते रहेंगे, तो ही बाबा की याद आएगी अंत में। और सबका यह पुरुषार्थ है। आपके तो ये शादी नहीं हुई है, आप सोचो, जो माताएं हैं उसकी तो शादी हो गई होती है और बच्चे भी होते हैं, तो सबसे मन बुद्धि को डिटेच करना, ममत्व निकालना कितना बड़ा पुरुषार्थ है। तो इसीलिए अगर आपको संपूर्ण आकर्षण मुक्त बनना है तो फिर ये आपको करना होगा। हमने तो सब विधि बताई है, वो विधि फॉलो करो। अगर नहीं करे तो यह आपका हिसाब किताब है ना। तो ये यही है, सारी विधि हमने जो भी बताई है वो इसके लिए ही है। ठीक है। ओम शांति। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो डेली, सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट
हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1